हम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। सूत जी से सौनक आदि ऋषियों का प्रश्न। अब ये कथा नेम सारण क्षेत्र में आ जाती है। भगवान की भागवत का पहला श्लोक है कि जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतश्चाते सुराट तेने प्रमेदादि कवये मोह्यन्ते सूर्या। जिससे संसार की सृष्टि होती है और स्थिति होती है और प्रलय होती है। ये संसार की तीन गति है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय। तीनों देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों देवियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, माता पार्वती। तो तीन तीन चीज हैं। इन तीनों का हमें, क्योंकि ये सभी सद्रूप पदार्थों में अंगत है, असत पदार्थों के पृथक जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा था हिरण्यगर्भ नहीं है, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से अपने वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध से बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजो में, सूर्य रास में, जल का जल में, स्थल में स्थल का भ्रम होता है, वैसे ही ये त्रिगुणमयी जगत स्वप्न सुसुध रूप में सृष्टि धर्म होने पर अधिष्ठान सत्ता के सत्वत प्रतीत होती है। रात में जब हम लोग सोते हैं तो ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं जो उनको कुछ सत्य आभास है, लेकिन वो सत्य नहीं। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे स्वप्न देख लेते हैं वो समझ लेंगे मर गए और भड़बड़ाए जाते। जब इनकी आंखें खुलत तो कुछ देर तो भयभीत होते रहते, बाद में अरे सपनों तो सपने में डर जाते हैं। लेकिन सपना कभी सत्य नहीं होता है, और सत्य तो होएगा जो हम कुछ कारण लेके बैठेंगे। सपनों में विश्वास जल्दी नहीं करना चाहिए, सपनों में विश्वास भी करना चाहिए। जो प्रातःकालीन 3 से 6 में स्वप्न आता है वो सदैव सत्य होता है, और 3 बजे के पहले और 11 बजे के बाद जो भी इतने बीच में समय स्वप्न आते हैं वो कभी फल नहीं देते। हे महामुनि, व्यास देव के द्वारा निर्मित भागवत पुराण के में मोक्ष परम फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांता कर सत्पुरुषों के जानियो वास्तविक वस्तु का परमात्मा निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों को जड़ से नाश करने वाली, परम कल्याण देने वाली, अब और किसी साधन शास्त्र इसका प्रयोजन नहीं है। जिस समय में सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करता है और उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर पाप बंदी बन जाता है। रस के मर्म के भक्त भागवत रूप वेद रूप कल्प का पका हुआ फल है। सुखदेव तोते के मुख का संबंध हो जाने से परमानंदमयी रसधार से परिपूर्ण हो गया है। इस फल के छिलका, गुठली और त्याज अंश तनिक भी नहीं है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करना चाहिए। ये पृथ्वी पर ही सुलभ है, और इस भागवत को सुनने के लिए देवता बड़े परेशान हो, पितर परेशान हो, कई उन्हें जब कथा वो मिलते नहीं। और सबसे ज्यादा तो जब प्रियतों के लिए कष्टकारक है, कभी एक जगह बैठ नहीं सकते, तो राशि में बांधे जाए तो उन्हें रुकत है। बहुत जगह बेड़ियों में डाले जाए, सबने जब मिलाई था तो बड़े मुश्किल में ये कथा मिलती है। एक दातु मुनिया प्राहो दुरु बताग्या संतकतन सुबतमासीम प्रपक्ष मुनमादरात। एक बार भगवान विष्णु देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नेम सारण में स्वर्गाद ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। नेम सारण क्षेत्र में 1000 वर्ष का एक अनुष्ठान लिया गया, 1000 साल तक चलेगा। और 1000 साल तक अर्थात अकेला यही नहीं चलेगा, सारे वेदों का सार उसमें गाया जाएगा। चारों वेद चलेंगे, 18 पुराण चलेंगे, उपपुराण चलेंगे। 1000 साल प्रश्नों का उत्तर होगा और सारे संसार की ऋषि वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि हर कल्प के द्वापर के अंत में ये क्रिया वहां होती है, द्वापरार्ध में लास्ट में ये क्रिया वहां होती है। और ये सारों का मंथन किया है। तो बता, तभी तो कही यार एक दाने से आवासो निकाल दिया। हर प्रबार यही, हर कथा में ये प्रश्न आता है। तो हुआ लोगों ने प्रातःकाल अग्नोपवीत कर्म निमित्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और ऊंचे आसन पर बैठा बड़े जोर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा क्या कि तया खलु पुराणानि साहित्यासानि चानद आख्यातान त्यातीन धर्म शासन। सूर्य जी से के प्रभु तुम पे व्यास जी ज्यादा प्रसन्न थे, और व्यास जी ने तुम्हें अखंड भगवान की जब निष्पाप अपने समस्त इतिहास और पुराण धर्मशास्त्रों का बिल्कुल अध्ययन किया तो उनकी भली बात व्याख्या भी आप कर जानते हो। वेद बातों भगवान व्यादरायण ने भगवान के सगुण निर्गुण स्वरूप को जानने वाले मुनिजन जो कुछ जानना चाहते थे उन ऋषियों का ज्ञान किया। ये सब आप वास्तविक रूप से जानते हो। आपका हृदय बड़ा सरल और बुद्ध है, इससे आपकी कृपा
अनुग्रह के पात्र गुरुजन अपने प्रेमी भक्तों शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात हमको बता दीजिए। आयुष्मान कृपा करके ये बतलाइए कि सब शास्त्रों पुराणों में गुरुजनों में उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय? केवल इसलिए किया जाता कि तीनों युगों में तपस्या यज्ञ बड़े बड़े उद्यम किए जाते, तो जब कलयुग में आदमी केवल सोए को जाना और कभी जाना तो नहीं है। एक तो आयु वागी कितनी है? 120 साल, और 120 साल में बेचारों 60 साल तो पक्का सोता ही है। अब 60 सालों में बेचारों दिन में 2 घंटा सोने का दिमाग लगाए देती और नहीं सोने को मिल जाए, और आलसी हो ही गई है। और बासा जाके कह दो पूजा कर लो, चुई ना कहो बाकी तुम सब काम करो। तो इसके लिए सारे सारों का सार गर्वित चीज निकाली गई, हर पुराण से निचोड़ निकाला गया कि कलयुग के लिए कोई ऐसी चीज बताए दो जो आदमी कछु ना कराओ पड़े और सब फल मिल जाए। तो ऐसी स्थिति भाई साधी बहुत से हैं, उनमें से एक निश्चित साधन नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन बड़े बड़े हैं, जिनका एक अंश सुनाना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धाओं को सुनाइए। हमारे अंतःकरण शुद्धि प्राप्त हो जाए। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से उत्पन्न होते हैं, उसे हमें सुनना चाहते हैं। आप क्या करके हमारे जीवों के कल्याण और उनके भगवत प्रेम में समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर कल चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर लें तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि उस समय भी भगवान से डरता रहता है। और बताया सूजी परम विरक्त परम शांत है, मुनिजन भगवान के चरणों की शरण में ही रहते हैं, अतः उनकी दर्शन और स्मरण मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इस पर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमल हारी पवित्र तत्साल आत्मशुद्धि इच्छा ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। भी लीला से भी अवतार धारण करने वाले नारदाद महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धाल को उनका दर्शन करते हैं। बुद्धमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करें। इस कलयुग, यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और सत्य का नाश करने वाला है। इसमें पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार से पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, हमको ये सब बातें बताइए। और सूत जी महाराज से इस तरीके से प्रश्न किया है। ये तो महाभागते महापड़वन समृतियां प्रथम इसके नेमसो पाकर प्रथम अध्याय पूरा। बोलो नारायण भगवान की। हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। भगवत कथा और भगवत भक्ति का महत्व। व्यास कहते सुनो, इति संप्रवष्टो प्राणों में हर्षणी प्रतिपूज बच्चे संप्रवक्त चक्रे। व्यास जी ने कहते सोनकाद ब्रह्मवादी ऋषियों के प्रशंसक रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रसभा, रोमहर्षण के पुत्र उग्रसभा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन ऋषियों के उस मंगलमय प्रश्न का उत्तर दिया। सूत उवाच, अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। ये सूत जी महाराज थे, इनके पिताजी को नाम हो तो रोमहर्षण ऋषि, हाँ। और इनका सूत जी का नाम था उग्रश्रवा। सूत जी का नाम जो था उग्रश्रवा नाम था, और इनके पिताजी थे रोमहर्षण ऋषि। और भागवत पुराण में यहीं से पहले दिन की जब कथा चालू हो तो यहाँ से चालू की जाती है कि यम प्रभजंतम अनुपेत मुपेत कृतम द्वैपायनो मृगा तरे आजुहाव पुत्रे तन्मयतानुतम सर्वभूतम मुन्मान तो अस्मि। सूत जी ने कहा, जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवी संस्कार भी नहीं हुआ और सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे। जब बच्ची छोटी सी घर से बाहर जाने के लिए उद्योग करे तो हम उसको अंदर प्रवेश कराने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे ही आज महाराज सुखदेव जी जैसे जन्म भव तो तुरंत 5 साल की अवस्था में शरीर उनका था हो गया, और उसके बाद वे जंगल के लिए भटकने लगे। इनकी एक छोटी सी कहानी है,
तो हमने आपसे कल कही थी कि जब कथा जो एक वो कथा गई है माता पार्वती को जो कही थी भगवान शिव ने, वो कहाँ गई थी? जम्मू कश्मीर में वो जगह कौन है? अमरनाथ। अमरनाथ में माता पार्वती को जब कथा सुनाए रहे तो सुखदेव जी वहीं पर कथा सुन रहे थे। अच्छा। अमरनाथ में कथा वही थी। वो कथा कौन बोली? ध्यान दीजिए। सुना कही गई तो माता पार्वती ने हुकारी भरना बंद कर दिया तो सुखदेव जी हूं करने लगे। जब कथा भगवान शंकर ने कही माता पार्वती पता, लेकिन तब तक पूरी हो गई थी। हाँ। इसने पूरी कथा सुन ली। हाँ। तोता ने भगवान शंकर ने कही ये तो बड़ी है, इसने अमृतमयी कथा पूरी सुन ली है, तो अब तो ये अमर हो गई, अमर कथा इसने सुन ली। तो इसको भगवान शंकर ने मारने के लिए प्रयास किया। जब मारने के लिए प्रयास किया त्रिशूल छोड़ दिया इसके पीछे, ये भागा वहां से। अब वहां से भागा, अब जाए कहां? तो बेचारा देवलोक में गया, इसको शरण नहीं मिली। उसके बाद अब ये मनुष्य लोक में भागा, भागता 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 माता बाटिका के पास में पहुंचा है, जो व्यास जी की पत्नी का नाम है। तो बाटिका जी जम्हाई लह रही थी, मुंह खोला था, सूक्ष्म रूप लेकर के अंदर प्रवेश कर गया। ईश्वर की ऐसी कृपा से उनका समय चक्र भी चल रहा था। हाँ, समय चक्र उनका चल रहा था। आने वाला समय ऐसा हुआ कि उनको गर्भ स्थिर हो गया, वो बालक गर्भ में हो गया। अब वो चक्र, अब उनका जो त्रिशूल है वो चक्र काट रहा था, क्योंकि माता पर प्रहार कर नहीं सकता था। और बहुत दिनों के काटने के बाद वो अपना त्रिशूल चला गया। शंकर से कहा कि वो तो उदर में प्रविष्ट हो गया है। शंकर जी ने समय आएगा तब हम देखेंगे। बच्चा 1 साल हो गया, बच्चा 2 साल हो गया, बच्चा 3 साल हो गया, बच्चा 4 साल हो गया। जिस बालक को बच्चे पैदा होने की समस्या हो, बच्चा बालक पेट में हो, तो आजकल की तो स्थिति जो है 7 महीना के बाद डॉक्टर से संपर्क करने लगे थे, लेकिन बच्चा 11 साल पूरी हो गई है और बच्चा भी बाहर नहीं आ रहा है। अंदर से व्यास जी ने क्या किया, नाभि में अपना कान लगाया, और नाभि में जब कान लगाया तो बालक ने अंदर से आवाज दी, पिताश्री हम बाहर नहीं आएंगे जीवन भर। बोले बेटा बाहर काहे नहीं आओगे? बोले हमको भय है संसार का, और संसार के भय को केवल एक आदमी दूर कर सकता है। बोले कौन? बोले शंकर जी। शंकर जी आकर के अगर ये कहें कि तुम बाहर आओ, हमारी माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, हमारा त्रिशूल तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा, तब तो हम बाहर आ सकते, नहीं तो हम नहीं आएंगे। व्यास जी ने शंकर जी की तपस्या प्रारंभ कर दी। शंकर जी और व्यास जी में बड़ी मित्रता थी। शंकर जी तुरंत प्रसन्न हो गए और आए। बोले बताइए व्यास जी आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु जीवन में एक पुत्र प्राप्त होने की अभिलाषा है, और बूझा कह रहे हो शंकर जी जब हमसे कहें तब हम बाहर आए हैं। शंकर जी को ये ध्यान नहीं रहा था कि मेरा दुश्मन इसी गर्भ में है, तो उन्हें ध्यान नहीं रहा, क्योंकि 12 साल हो गई। तो उन्हें ठीक है, उन्होंने कहा मैं तुम शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरा कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा, और संसार की कोई भी माया तुम्हारे ऊपर जीवन पर प्रभाव नहीं डालेगी। तुम सदैव वैराग्य युक्त रहोगे और भगवान की कथाओं में संलिप्त रहोगे, अगर तुम केवल बाहर आ जाओ। तो उसने आवाज दी, प्रभु अगर आप कहते हो तो मैं आऊंगा, क्योंकि हमें संसार में आपसे डर लगता है और माया से डर लगता है। बोले मैं आपको तुमको बर्दाश्त कर रहा हूं। जब उन्होंने कहने के बाद वो चले गए, वो बालक बाहर आ गया। अब बालक जब बाहर आ गया, जब तो भगवान शंकर जी के आदेश से भगवान की शंकर की अमर कथा का जिसने स्वयं पान कर लिया हो। और ये सुखदेव जी थे कौन? ये राधा की सखा थे। ये गोलोक धाम में राधा की सखा है, और राधा की सखा ही इस कलयुग में श्राप दे दिया गया, जाओ तुम नीचे मेरी कथा। बहुत ज्यादा बोलते हो तुम, ज्यादा बोलता था वहां पर, तो जा कलयुग में मेरी कथा कहेगा जाकर के, इसे तो पृथ्वी लोक पे चला जाए। तो इसलिए उस कारण से निमित्त बनकर के संसार में आया। तो सुखदेव गुरु के गुरु गोविंद भगवान की, बोले सुखदेव भगवान के भागवत स्वरूप का अनुभव कराने वाले, समस्त वेदों का सार, संसार में फंसे हुए लोग इस घोर अज्ञान काल में पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्व को प्रकाशित करने वाली ये अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं का कल्याण करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य सुखदेव जी ने इनका वर्णन किया है।
मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्व से भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों अपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न कृष्ण के संबंध में और इससे भली भांति बताया गया। भली भांति जो जानकार है उसको बिठाना चाहिए। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसने भगवान श्री कृष्ण से भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो, जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसे भक्त से उदय और भगवान श्री कृष्ण भक्ति होते ही अनंत प्रेम में चित्त होने से काम वैराग का आविर्भाव हो जाता है। धर्म ठीक ठीक अनुष्ठ करने पर यदि मनुष्य के हृदय में भाव भगवान की लीला कथाओं के भगवान का उदय न हो तो निराश्रमी रहता है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्त नहीं होती है। केवल धर्म के लिए ही भोग विलास का फल उसका फल नहीं माना गया है, और भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं माना जाता है। उसका प्रयोजन केवल जीवन निर्वाह है। जीवन का फल भी तत्व की जिज्ञासा है। बहुत कर्म करने के बाद स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्व वेदता ज्ञाता उसके भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, और कोई तो भगवान के श्रवण ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परमात्मा रूप परमात्मा का अनुभव करने लगता है। शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है अपने अपने वर्ण और तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य का जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त से भगवान श्री हरि का नित्य निरंतर श्रवण कथा करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, आराधन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। कर्मों की बड़ी बड़ी गांठ जो है कड़ी होती है। विचारवान पर भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। और भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीलाओं में कथाओं में प्रेम ना करे। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, महेश सेवा करने से तंत्र श्रवण की इच्छा, फिर सिद्धा, फिर तत्पर भगवान कथा में रुचि होती है। और भगवान की कथा में ऐसे रुचि नहीं होती। तो पहले तो तपस्वियों की सेवा करे, गुरुओं की सेवा करे, तीर्थों में स्नान करे, भगवान का अर्चन करे, भगवान का ध्यान करे, वर्णन करे, उसके बाद में भगवान की कथा सुनने में इच्छा होती है। जब भगवान भागवत और भगवत भक्ति के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र की भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और क्रोध आदि जब शांत हो जाते हैं, चित्त इनसे रहित होता है, सत्वगुण में स्थिर निर्मल मन हो जाता है। इस बार भगवान की प्रेममयी भक्त से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर आता है, तब भगवान तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की जो ग्रंथि है माया की टूट जाती है, कट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन छीन हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जैसे आत्म प्रसाद की प्राप्ति। सत्यम रजस्तम इति प्राकृते गुणस्ते युक्त परम पुरुषा एक यहाँ दत्ते। प्रकृति के 3 गुण कहते हैं, सत्य रजतम। इनको स्वीकार करके संसार की स्थिति, उत्पत्ति और लय, प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले किसी हर से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, उसी से ही उसमें भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञादि द्वारा अग्नि सदगत देने वाली बताई गई। वैसी तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। बताएगा तमोगुण से रजोगुण सही है और रजोगुण से सत्वगुण, क्योंकि तमोगुण में कुछ नहीं मिलता है, अंधकार है, आलस्य है, और रजोगुण में केवल धन की लालसा जागृत होती है, ऐश्वर्य भोग भूलने की, और सत्वगुण में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ये सत्वगुण का आश्रय लेना चाहिए। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे अदब किसकी निंदा तो नहीं करते हैं, किसी से दोष तो नहीं करते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवाद, भूत पिशाचियों की उपासना न करके सत्वगुण की भगवान के उनके अंश कलाओं स्वरूपों के भजन करते हैं, क्योंकि जिनका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन के लालची हैं, ऐश्वर्य के लालची हैं, संतान की कामना से भूत और पितर प्रजापति की उपासना करते रहते हैं।
क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। बताया, यहां तक तो बताया गया जो भूतों की पूजा करते हैं वे अगले जन्म में भूत ही बनी रहते कर रहे हैं। और उनका चाहत का है कि वो आदमी मर जाए, बाको बुरो हो जाए, तो तभी में भूतों की पूजा करते हैं। इसलिए जो लोग अच्छे होते हैं, सतोगुणी होते हैं, वे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, माता दुर्गा की, लक्ष्मी की, ऐसे लोगों की आराधना करते हैं क्योंकि उन्हें सत्वगुण ही चाहिए। हमें कोई श्रेष्ठता से एक अनुभव करना चाहिए कि जिंदगी में हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल ईश्वर चाहिए। और ईश्वर की जब लालसा जाकर करेंगे तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें अवश्य मिलेगा। यद्यपि फिर भी श्री कृष्ण प्रकार उसके गुणों से अतीत हैं, उनकी गुणमयी माया से प्रपंच की दृष्टि, तत्व की दृष्टि नहीं है। उन्होंने स्वर्ग के आदि में संसार की रचना की थी। सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। उसके भीतर रहकर भगवान उसे युक्त तरीके मालूम पड़ते हैं। वास्तव में परिपूर्ण विज्ञान नंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, तो जब तक अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट हुए तो अनेक ही मालूम पड़ती है। जैसे सबके आत्म रूप भगवान तो एक ही हैं, पर प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय, अंतःकरण, गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार का निर्माण करते हैं। उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन्हीं के अनुराग विश्व का भोग करते रहते हैं। वे संपूर्ण लीलाओं की रचना करते हैं। देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्य गुण के द्वारा उनका जीवन पर गुरु गोविंद भगवान की, गुरु नारायण भगवान की। इति श्री महालते महापड़े पर प्रथम इसके नैम सुभागे तो अध्याय पूरा हुआ। गुरु गोविंद भगवान